हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। मैं आराध्या मिश्रा आज आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको और भी जानकारी होगी कोशिका के बारे में। जैसे कि अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया या कोशिकावाद, कोशिका की खोज किसने की, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, जिनमें से हमें एक पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि आपके और दोस्तों तक भी ये खबर पहुंचे और वो इस वीडियो को देखें, जिससे उन्हें भी कुछ सहायता मिल जाए। ठीक है, तो जय माता दी। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, इसके हमने कुछ जो मुख्य लक्षण होते हैं वो हम लिख चुके हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख ही सकते होंगे, ये मेरे नोट्स है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज, जिसमें हमने लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सभी आद्यजीव पादप प्राणी व कवक की यूकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, यानी कि जो आद्यजीव पादप होते हैं, प्राणी व कवक, इन सभी की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। अब हमने सभी लोग जानते होंगे झिल्लीदार कोशिकांग कौन से होते हैं। इसका मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी, जो कि इस प्रकार है। झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं हमारा लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, और भी होते हैं, बट हम इनमें समझेंगे। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी, इसमें ये झिल्लीदार जो कोशिकांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो जो झिल्लीदार कोशिकांग हमने आपको बताया भी, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और भी हैं, वो इसमें उपस्थित होंगे, जिसके कारण जो इसका साइज होता है वो हमें थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, यानी कि विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल से संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार, यानी कि बहुत सारे प्रकार के जटिल गतिकीय, ठीक है, एवं कोशिकीय कंकाल, ठीक है, मतलब जो कोशिकीय स्केलेटन जैसी संरचनाएं इसमें मिलती हैं हमें। ठीक है, फिर हमारा अगला है, कंकाल को हम लोग में क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, ऐसी संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है, जो कि केंद्रक में उपस्थित होता है। आगे चल के जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जब केंद्र की संरचना देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, DNA, RNA। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो किस रूप में उपस्थित होंगे, हमारे पास गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अभी हम लोग जब आगे चलेंगे तब आपको और उनके बारे में दोबारा से सारा चीज़ रिवाइज करवाएंगे आपको। ठीक है, होता है गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है, जो कि केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगला है, पादप तथा जंतुओं की कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि जो हमारे पौधे हैं और जो जंतु होते हैं उनकी जो कोशिकाएं रहेंगी वो कैसी होंगी, वो भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि अलग अलग होंगी। ठीक है, अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो मैं उसमें आपको इसका डायग्राम डाल चुकी हूँ पहले ही, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। आप हमारे चैनल पे जाएं, उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी ये चीज़ें। ठीक है, फिर है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी उपस्थित होती है। ठीक है, जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लवक एवं एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी भी उपस्थित होती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो प्राणी कोशिकाएं जो होती हैं, जो प्राणी की कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं, यानी कि उनमें जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है हमारा, प्राणी कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो हमारी प्राणी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जंतु कोशिकाएं, उनमें तारक काय उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, तारक काय उपस्थित होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखते हैं पादप कोशिकाओं में, तो वहाँ पर ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि तारक काय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है।
ठीक है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने आपको कुछ जानकारी दी है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। अगर आपने ये समझ लिया तो आप यूकैरियोटिक कोशिका का टॉपिक अच्छे से समझ चुके होंगे, उम्मीद करती हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, आप अगर हम लोग अभी जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस डालेंगे आप वो सारी देखेंगे तो आपका ये कोशिका वाला यानी कि जो सेल टॉपिक है वो पूरा ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको, अगर आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो फिर भी मैं आपको दोबारा से ये दिखा देती हूँ, बट आप शॉर्ट वीडियो याद से देख लें मेरी। ये देखिए, ये पादप कोशिका है हमारी और ये वहीं पर नीचे जंतु कोशिका भी है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसमें भी अंतर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं अभी देखते हैं हम लोग। था कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि जो पादप कोशिका होगी उसमें ये होती है ना कोशिका भित्ति पाई जाती है। वही हम अगर नीचे देखते हैं जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास था लवक एवं एक बड़ी केंद्रकीय राजधानी पाई जाती है। अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा लवक पाया जा रहा है, हरित लवक पाया जा रहा है। ठीक है, और एक बड़ी सी राजधानी भी पाई जाती है। ओके, अब जब बड़ी राजधानी भी इसमें पाई जा रही है, हम लोग नीचे देखेंगे आके तो नीचे इस टाइप में मतलब इस वाले में देखेंगे हम लोग जंतु कोशिका में, तो यहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी संरचना नहीं पाई जाती है, यानी कि इसमें कोई भी लवक भी नहीं पाया जाएगा और ना ही कोई राजधानी पाई जाती है। ठीक है, फिर बात आती है प्राणी कोशिकाओं में जो यानी कि जो जंतु कोशिका है इसमें तारककाय उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर देखेंगे, इसको और जूम करके देखेंगे हम लोग तो हमें तारककाय भी दिख जाएगा। जैसे कि ये है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचना होती है तारककाय की। ये रहा तारककाय हमारा। ठीक है, तारककाय किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा, परंतु ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। हमें कहीं ऐसी संरचना दिख रही है पादप कोशिकाओं में नहीं। ठीक है, ओके। और अब हम आगे, और क्या है, प्राणी कोशिकाओं में तारककाय उपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। ये बात हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। और एक चीज़ और है, प्राणी कोशिकाओं में ही सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। कौन कौन सी, हमने भी आपको दिखाई दिया, कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रकीय राजधानी। ठीक है, जो कि किसमें उपस्थित होंगी, पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। और हम आपको एक बार सारे नोट्स फिर से दिखा देंगे। देखो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, थोड़े आप वर्ड्स अपने सुधार लीजिए। जैसे कि इसमें कोशिकाएं थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं भी बाद में सही कर लेंगे, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक का सारे आप नोट्स अगर तैयार करना चाहें तो आप इसी के साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या समझ लिया, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग सारी चीज़ें समझ चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो भी आपका डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें आपके कमेंट पढ़ूंगी और आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए जिससे मुझे आपको पता चल सके, मतलब कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अपने एक बायोलॉजी का एक नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय माता दी मेरी तरफ से। और मिश्रा क्लासेस कुछ तो खास है को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। जैसा कि आपको पता है अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत लोगों तक पहुँचे हमारी वीडियोस। तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।